नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी और हमारे साथ हमारी सहयोगी कामनी झा भी मौजूद है। देखिए, इस वक्त संभल के हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी ये तमाम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन स्थितियां बेकाबू नहीं है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि संभल की सरजमीन आखिर दहल क्यों रही है और आखिर क्यों संभल की जमीन संभल नहीं रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और लगातार जिस तरह से दूसरे दिन जब सर्वे की तमाम टीम वहां पर जाती है, अंदर जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के भीतर जाती है, तो अचानक से हजारों की तादाद में कहां से उपद्रवी वहां मौजूद हो जाते हैं और पुलिस पर पथराव देते हैं। कामनी जी, लगातार हम लोग अपडेट बनाए हुए हैं और अभी तक का जो अपडेट है मैं चाहूंगी कि आप बताएं, और क्या कुछ अभी तक निकल करके सामने आ रहा है कि अभी हालात को कंट्रोल करने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, आज से सबसे पहली बात तो जिस तरीके से शाह एक वो जो जामा मस्जिद है, जिस तरीके से कहा गया कि अब वहां पर कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है, और उसके सर्वे के ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसके बाद में 8 जिलों की पुलिस को वहां पर तैनात किया जाता है कि वहां की स्थिति कंट्रोल में रहे। तो सवाल ये है कि 8 जिलों की पुलिस होने के बावजूद इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि ये लोग पहले जाते हैं, पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हैं, उसके बाद जब लगता है कि धक्का मुक्की से बात नहीं बनेगी तो ये लोग पत्थरबाजी पर उतर आते हैं। तो सवाल यही है कि पत्थरबाजी को रोकने के लिए तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 8 जिलों की पुलिस वहां पर है तो उसके बाद ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि इतने लोग वहां पहुंच गए और सभी, मतलब देखिए, पत्थर कोई एक जेब में तो लेके नहीं गया होगा, जब हजारों की तादाद में थे और इन्हें पत्थर सवाल यही होता है कि जब ऐसे पथराव देखे जाते हैं तो पथराव, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए शुक्रवार को जुमे की नमाज हुई और उसके बाद से ही लगातार पुलिस हाई अलर्ट पे दिख रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर थी और लगातार ये सोशल मीडिया पर नजर भी बनाए रखी थी, लेकिन उसके बाद भी हालात बेकाबू होते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हजारों की तादाद में वहां पर उपद्रवी पहुंचते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां पहुंचते हैं और दूसरी बार सर्वे हो रहा है उस पर सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि इस बीच में कृष्ण विश्नोई जो वहां के एसपी हैं, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो उपद्रवियों से लगातार आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप राजनेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो, बिल्कुल सही बात है, भविष्य को जो है चोटिल मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसके बाद कार्रवाई होगी, उपद्रवियों की शिनाख्त की जाएगी तो यकीनन उन पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज होंगे, सलाखों के पीछे जाना होगा, वो सारी चीजें, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनेता तो आपस में भिड़ा देते हैं, लेकिन सरजमी पर जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, उस सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है, उसके पीछे ऐसा देखिए, जिस तरीके से इस मस्जिद को जिस तरीके से श्री हरिहर मंदिर कहा जा रहा है, उसके बाद से वहां पर आगजनी की भी खबरें आ रही है। मतलब स्थिति को जिस तरीके से काबू करने की कोशिश की जा रही है, वो उसमें से वो काबू नहीं हो पा रहे, वो विफल है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जिले की पुलिस नहीं है, 8 जिले की पुलिस को आपने संभल में उतारा हुआ है कि स्थिति को काबू किया जा सके, लेकिन उसके बाद भी अगर आप काबू नहीं कर पा रहे तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हैं, दोनों पक्ष की बात करते हैं, तो पहले अगर हिंदू पक्ष की बात करें, हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था, यानी कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार पर यहाँ पर कल्कि का जन्म होना है, इसलिए यहाँ पर शाही जामा मस्जिद को हटा करके हरिहर मंदिर बनना चाहिए। और ऐसा उनका कहना है कि 1529 ईस्वी में, मतलब कि सन में, वहां पर जो है बाबर ने उस मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर शाही जामा मस्जिद को स्थापित किया था। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जो अगर बात करी जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद बहुत पहले से है और एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल के बीच में ये दो समुदाय के बीच में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, इसको लेकर के सुनना चाहिए। और अगर देखा जाए तो जुमे की नमाज वाले दिन सपा नेता भी सामने आते हैं, खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस दरमियान वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नौकर नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले मालिक हैं, हमने हिंदुस्तान को चुना है, लेकिन हम लड़ाई कोर्ट से लड़ेंगे, हम कोई भी ऐसी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन इतनी अपील करने के बावजूद भी आज वहां का माहौल बिगड़ता है और दूसरे सर्वे में सहयोग मुझे ये नहीं समझ आता है कि बेरोजगारी है, तमाम दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन बार बार मंदिर और मस्जिद के मुद्दे ही क्यों आ जाते हैं। लोग बार बार, अगर आप देखेंगे, पथराव कर रहे हैं, जो वीडियोस आपके हमारे पास आए हैं उसमें देखेंगे कि युवा भी उसमें आपको हमें दिखाई देंगे। क्या उन युवाओं के लिए रोजगार से बड़ा मुद्दा ये हो जाता है? जिस तरीके से बार बार
वहां पर समझाया जा रहा है कि आप नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, अपना भविष्य बर्बाद मत करिए, उसके बाद भी ये लोग क्यों बहकते और हैं। साथ ही न्यूज़ 1 इंडिया की डिजिटल टीम भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है। आपसे यही कहना चाहेंगे कि इससे कुछ नहीं होता हासिल होगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से केवल आपसी रिश्ते खराब होते हैं। यकीनन जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उन तमाम मुद्दों पर आप जनता सरकार से अपील करिए, उनके सामने आई। लेकिन इन सारी और चीजों अपनी को अगर कानून व्यवस्था पर, अपने कोर्ट पर भरोसा रखना सीखिए, क्योंकि आप भरोसा रखिए, क्योंकि कोर्ट ऐसे ही कुछ फैसला नहीं सुनाएगा। अगर सर्वे करने के लिए बोला है तो आप क्यों टेंशन लेते हैं। अगर सर्वे करने के लिए बोला है, सर्वे में जो भी आएगा वो आपको भी पता लगेगा और दूसरे पक्ष को भी पता लगेगा। क्या पता वो आपके पक्ष में ही हो। इस तरीके से आप ये हैं कि अगर आप तो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं ना। मौजूदा अगर हम करने स्थिति देंगे, की काम नहीं बात करते हैं, मौजूदा जो स्थितियां लोगों के जहन में पैदा हो गई है, लोगों के भीतर ये जो विचार पनप रहे हैं, चाहे वो नकारात्मक सोच हो, चाहे वो सकारात्मक सोच हो, मैं ये नहीं कहती, सबको अपना धर्म प्यारा होता है, लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म की आस्था से जोड़ते हैं, तो यकीनन हम वजूद वाले मुद्दे क्यों भूल जाते हैं। जो निश्चित रूप से देखिए, धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप अपने ऊपर आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। आपने जिस तरीके से हमने तमाम लोगों ने देखा प्रयागराज में, जिस तरीके से युवा सड़कों पर उतरे थे अपने रोजगार को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर, उनका जो जिस तरीके से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल उठाए थे, उसके बाद में अब इस तरीके की घटना, तो कहीं ना कहीं इन्हें ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी आपको इस तरीके की चीजें करने के लिए उकसा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो एक तरीके से कहा जाए जो बेसिक जो मुद्दे हैं आप लोगों की, तो उनसे आपको भटका रहे हैं। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए, संभल की जो मौजूदा स्थिति है वो संभल भी रही है या नहीं संभल रही है, लेकिन क्या इस तरह से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कहां तक जायज है, क्या ये सही है, और क्या वाकई ये एक सोची समझी साजिश थी? क्योंकि हजारों की तादाद में इतने लोग आ जाना और उसके बाद सुबह 7 बजे ठंड के मौसम में और इतने तगड़े से वहां पर पथराव होता है, और पुलिस जो आपकी महफूजियत के लिए रहती है, खाकी वर्दी पर जो है आप पथराव कर देते हैं। ये सोची समझी साजिश है या फिर इसके पीछे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को बिगाड़ने, वहां का माहौल बिगाड़ने के लिए एक पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है? आप क्या सोचते हैं? आपको अगर ये वीडियो सही लगी हो और अगर आपकी विचार कुछ अलग है, आप सोच रहे हैं, आप जिस भी पक्ष में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।